इनको मनाने के पीछे ने क्या कारण है, तो अपना आज होली पर ही बात करेंगे। होली का त्योहार जहां आर्यों के लिए हिरण्यकश्यप के शासन को समाप्त करके और अपना शासन स्थापित करने की खुशी का त्योहार है, वहीं अनार्यों के लिए, द्रविड़ों के लिए अपने पूर्वजों की शहादत के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। ये दोनों अलग अलग हैं। थोड़ा मैं इस पे द्रविड़, आर्य और उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। आर्य क्या है, अनार्य क्या है। द्रविड़ इस देश की मूल कौम है, इस देश के आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, जो हजारों हजारों वर्षों से इसी भारत भूमि में रहते आए हैं। वो द्रविड़ हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं। परंतु आर्यों के संबंध में सारे इतिहासकार एक मत है कि आर्य भारत में आए। कुछ लोग इनको मध्य एशिया से आया हुआ बताते हैं, तो कुछ लोग ईरान और इस इलाके में आया हुआ तब बताते हैं, कुछ जर्मनी से आया हुआ बताते हैं। अलग अलग मतांतर है, परंतु आर्य भारत के मूल निवासी नहीं है। और ये उत्तर में, उत्तरी भारत में इनका प्रवेश यहीं से, जो इस देश में बाहर से आने वाले आक्रांताओं का प्रवेश स्थल रहा, वही इस पंजाब और के इलाके से सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया इसको, जो सिंधु नदी का इलाका है। यहीं से आर्यों का पहले बसना, हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है कि सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों ने अपना अड्डा जमाया था। जब वहां से आए तो यहाँ के लोगों के और उनके बीच में संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में आर्यों की जीत हुई, आर्यों की सत्ता स्थापित हो गई। हमारी जो पुरानी सभ्यता, आर्यों से पहले की सिंधु घाटी सभ्यता, वो द्रविड़ सभ्यता है। इन दोनों सभ्यताओं के बीच में जो फर्क है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे थोड़ा। ये लोग जीत गए, और जो भी जीतता है वो अपने आप को सुपर हीरो मानता है। अब देख, तो प्रत्येक फिल्म में हीरो उसको कहते हैं जो आखिरी में लड़ाई जीतता है, और जीतने के बाद दूसरे को खलनायक स्थापित किया जाता है, दूसरे को राक्षस घोषित किया जाता है। उसके संबंध में कई ऐसी कहानियां गढ़ी जाती है जिससे वो बुरा आदमी घोषित हो सके, और हारे हुए आदमी को सदैव बुरा आदमी घोषित किया गया है, और जीतने वाला सदैव देवता अपने आप को बताता रहा है। तो इन्होंने, आर्यों ने कहा कि हम आर्य है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और जो अनार्य, जो द्रविड़ या दूसरे लोग हार गए, वो अश्रेष्ठ, शेठ, श्रेष्ठीजन। उन्होंने एक दूसरा नाम दिया सुर और असुर, देवता और दानव। आर्य अपने आप को देवता बता रहे हैं। आपने शास्त्रों में देखा होगा, आर्य पुत्र, बार बार आर्य आर्य कहा जाता है। आर्य कोई अच्छा आदमी घोषित होता है, उनका नायक होता है, हीरो होता है, और बाकी लोगों को जिनसे उसका संघर्ष होता है उसको, उनको राक्षस घोषित किया है, दानव घोषित किया है। ये देवता, वो दानव, सुर असुर, आर्य अनार्य, इस प्रकार के नाम ये रहे हैं। अब दूसरी बात आती है, द्रविड़ लोग इस देश में पहले से रहते आए हैं, और वो आदि देव महादेव के पुजारी है, शिव के उपासक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं मिली, जो सिक्के मिले, उनसे पता चलता है कि वो पशुपतिनाथ शिव के उपासक थे, शिव को मानते थे, पशुओं को मानते थे, वनस्पतियों की पूजा करते थे, सूर्य, अग्नि इत्यादि इन सब की पूजा करते थे। अनार्य शिव के बजाय, ये यहीं से दो परंपराएं शुरू होती है।
शैव और वैष्णव, अनार्यों ने अपना वैष्णव संप्रदाय स्थापित किया भारत में, और उसमें कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, बलि, यहां तक कि जानवरों को माने हवन मात्र में घी, अनाज, तेल, तिलहन इत्यादि तो जलाते ही थे, जानवरों की बलि भी दी जाती थी। और इसीलिए इनका नाम, बड़े जो यज्ञ हैं उनका नाम है नरमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, गोमेघ यज्ञ। तो ये लोग, होली का जो त्योहार है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आर्य लोग इसे अपना शासन स्थापित करने और द्रविड़ों का जो मुख्य राजा था, प्रमुख राजा था, हिरण्यकश्यप का शासन समाप्त करने की खुशी में मनाते हैं। तो अनार्य अपने पूर्वजों की शहादत की याद में मनाते हैं। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के बेटे को आर्यों ने अपने वश में कर लिया और वो अपने पिता की अवज्ञा करने लगा। आज्ञा पालन, आर्यों के सारे ग्रंथों में कहा गया कि पिता का आज्ञा पालन बहुत जरूरी है, पिता को बहुत बड़ा माना है। परंतु हिरण्यकश्यप का बेटा जो अपने पिता की आज्ञा पालन नहीं कर रहा था, उसको आर्यों ने हीरो घोषित कर दिया, उसको भक्त घोषित कर दिया, और हिरण्यकश्यप को राक्षस। हिरण्यकश्यप की बहन को पता चला इस षड्यंत्र का कि मेरे भतीजे को लोगों ने षड्यंत्र में, जाल में फंसा रखा है, तो वो इसमें बीच बचाव करने लगी, उसका बचाव करने की कोशिश कर रही थी। कहानी ये भी कहती है कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी अपनी ननंद होलिका को उसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए भी भेजती थी। और इसी क्रम में आर्यों ने षड्यंत्र पूर्वक होलिका को जला दिया, मार दिया। आज पता नहीं ये कितनी पुरानी बात है, पुराणों में इसका वर्णन है। वैसे पुराणों को तथ्यात्मक लेख नहीं माने जाते, परंतु पुराणों में ये उल्लेख है कि इस प्रकार होलिका को जलाया गया। आज हजारों वर्ष बाद भी हम एक महिला को जला रहे हैं, महिला को जलाने के नाम पे खुशी का त्योहार मना रहे हैं। हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है, सभी जगह और सभी लोग, सभी वर्गों के लोग होलिका को नहीं जलाते हैं। तो बात कर रहा था मैं शिव और वैष्णव धारा की। शिव के उपासक हिरण्यकश्यप, देखो रावण भी शिव का उपासक है, हिरण्यकश्यप भी शिव का उपासक है। तो शिव के उपासक हिरण्यकश्यप अंधविश्वास, पाखंड, यज्ञ, हवन और ये जो कर्मकांड थे उनके खिलाफ था, और उनका बेटा उन कर्मकांडों में फंस गया था। जिस प्रकार अभी किसानों के बेटे फंस रहे हैं कहीं, लगभग वैसी ही स्थिति थी। तो वो उसको धर्म समझने लग गया था, और यही इनके गरे कले का कारण था। आज भी बहुत सारे इलाकों में सुनने में आता है कि होली के दिन कुछ लोग मातम मनाते हैं, और जो अवीर, कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन को जिन आर्यों ने मारा, उनके ऊपर हिरण्यकश्यप ने हरा, पीला और लाल रंग डाला था, और उसी को की याद में अभी भी ये रंग डालने की परंपरा है, ये भी बताई जा रही है। दूसरी जो बात कह रहा था वो थी कि आपकी तरफ से भी मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब छोटा था तो किताबों में तो मैंने पढ़ दिया, होली दिवाली के लेख लिखते थे हम, तो उसमें जो बातें आती थी वो
हमें स्कूलों में जो पढ़ाया जाता था वो समझ गए। और घर परिवार में होली के दिन, वैसे हमारे होली के दिन खेतों में काम होता था, विशेषकर गेहूं की रखवाली हम करते थे होली के दिन, और उन दिनों में खेतों में रहना पड़ता था ज्यादा। पर मैंने देखा कि जो होली का दहन है मेरे गांव में सिर्फ राजपूत करते थे, बाकी जातियां उस समय नहीं करती थी। आज पता नहीं कोई करते होंगे, मुझे पता नहीं। तो मैंने कई बार इधर बात की लोगों से, तो हमारे बड़े बुजुर्गों में होलिका दहन का कोई उत्सव नहीं था। एक ही था, इनाना गांव की होली फेमस थी, वहां लोग उस समय भी जाते थे। उस समय गांव में कुछ 1-2 ट्रैक्टर हो गए तो ट्रैक्टरों से जाते थे, उससे पहले बैलगाड़ियां लेके इनाना जाते थे और वहां की होली देखते थे। इनाना में होलिका का त्योहार में 2 ग्रुप बनते थे। एक ग्रुप होता था जो होलिका को बचाने में होता था, दूसरा प्रहलाद को बचाने में था। इस प्रकार ये ग्रुपबाजी वहां भी थी। तो इसका मतलब सभी लोग होलिका जलाने की में नहीं थे एक तरह से। और मैंने बहुत और जगहों पर भी पूछा है तो बताया गया कि आम जनसाधारण, किसान, पशुपालक, लेबर क्लास लोग, मेहनत कश लोग होलिका को नहीं जलाया करते थे। अब आपकी तरफ से भी इसके संबंध में कुछ विचार आ जाए तो मुझे भी पता चले कि मैं जो बात कह रहा हूं वो क्या है और असली क्या हो सकती है इसके अलावा। और कई गांवों में होलिका दहन होता है तो वहां ग्रुपबाजी भी होती है, अलग अलग ग्रुप होता है। एक ग्रुप दूसरा अलग काम करता है, दूसरा इसका मतलब एक ग्रुप प्रहलाद की तरफ है, एक ग्रुप होलिका की तरफ है। और स्त्रियां कहते हैं कि होलिका की राख पर पानी छिड़कने जाती है, वो इसे गम मानती है, दुख का मामला मानती है, क्योंकि स्त्री जाति के ऊपर एक तरह से अन्याय। हालांकि स्त्रियां इस समाज की मुख्य धारा में नहीं रही, इसलिए वो सारी पुरुषों द्वारा गढ़ी कहानियां और बातें ही करती रही है, परंतु ये एक परंपरा जो निभाई जा रही है उससे लगता है कि स्त्रियों के लिए ये ठीक नहीं है। स्त्रियों ने इसको ठीक नहीं माना होलिका दहन को। अब मैं बात करना चाहता तो खेजड़ी का पेड़ जलाया जाता है। आपके वहां क्या जलाया जाता मुझे पता नहीं, पर राजस्थान में लगभग बहुत बड़े पैमाने पर खेजड़ी का पेड़ जलाया जाता है और ये राज्य वृक्ष है। सरकार ने इसको संरक्षित राज्य वृक्ष घोषित कर दिया, परंतु किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि होली के त्योहार के दिन आप खेजड़ियां नहीं जलाओगे। हरी खेजड़ी के बड़े पेड़ को काटा जाता है और उसको जलाया जाता है। और कई कई गांवों में कई कई जगहों पर 8-8, 10-10 खेजड़ी भी जलाई जाती है। अब बताओ पूरे प्रदेश में कितनी खेजड़ियां जलाई जाती होगी। दुख तो तब होता है जब विष्णुई लोग, झांबाजी जो थे उन्होंने वन और पर्यावरण, वन्य जीव, वनस्पति, इसकी रक्षा का संदेश दिया था। और इसी संदेश पर खेजड़ली में 363 आदमियों ने अपना बलिदान दे दिया कि खेजड़ी नहीं काटने देंगे। 363 आदमी राजा की फौज के सामने कटकर मर गए, खेजड़ी से पहले कटने को तैयार हो गए। चिपको आंदोलन था उनका एक तरह से कि सिर साटे भी अगर रूख बचता है तो रूख बचाएंगे, और रूख बचाया उन्होंने। ये इतना ऐसा पर्यावरण का संदेश सदियों पहले दुनिया में कहीं नहीं था। ये राजस्थान की मिट्टी में ऐसा हुआ, यहां पर ऐसा कोई व्यक्तित्व हुआ जिन्होंने ये संदेश दिया कि वन और वन्य जीवों को बचाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है कि झांबाजी को मानने वाले अपनी गर्दन कटा देते पेड़ों की खातिर। हरिण, हिरण, खरगोश के शिकार में भी खुद का शिकार कर लेते हैं या संघर्ष करके मर मिट जाते हैं। इतना मानने वाले लोग जब होलिका दहन की शुभकामनाएं भेजते हैं तो बड़ा यूं पीड़ादायक लगता है।
होना तो चाहिए कि वो आंदोलन करे कि खेजड़ी नहीं जलाने देंगे हम। इतने बड़े पैमानों पर इस देश में खेजड़ियां जलाई जाती है और वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, जबकि एक डाली कोई काट ले तो उससे झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। और होलिका दहन के नाम पे लाखों करोड़ों खेजड़ियां जलाई जाती है पूरे प्रदेश में। एक बच्ची ने अभी 4 साल पहले देवकी नंदन ठाकुर से सवाल किए थे बड़े भारी, कहा कि इस पेड़ को क्यों जलाया जाता है, और इतना बड़ा हरा ऐसा बड़ा पेड़, कितनी मुश्किल से कोई पेड़ इतना बड़ा होता है और उस पेड़ को जला देते हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? तो उसने ठाकुर ने उसको बुरी तरह से लताड़ा, चाहे जैसे कहा, और लोगों ने चारों ओर उसके भाई भतीजे जो भी थे, जो और दूसरे, वो भी उस पर हावी हो गए उस ठाकुर के पीछे पीछे, और उस बेचारी को उनके पीछे बोलना पड़ा, वो दबाव में आ गई। परंतु वास्तव में उसने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था कथावाचक के पास में, और ये सवाल खड़ा होना चाहिए। अब सरकार जब राज्य वृक्ष घोषित करती है तो कुछ छोटा सा मूवमेंट होना चाहिए कि हम खेजड़ी नहीं जलाने देंगे। जला लो आप, कोई प्रतीक में कुछ भी जलाओ, हरे पेड़ों को नहीं काटने देंगे। अगर जलाने के लिए और कुछ है तो जला लो, या पुतले बना के जला दो किसी के। ये खेजड़ी के इतने बड़े पेड़ को क्यों काटा जाता है, क्यों जलाया जाता है? तो इसके संबंध में कुछ होना चाहिए जब लाखों करोड़ों खेजड़ियां हम जलाते हैं, और वो भी एक महिला को जलाने की बात कर रहे हैं, उसकी खुशी प्रकट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए वर्ग के हिसाब से तो होलिका और हिरण्यकश्यप इस देश के मूल निवासी आदिवासी द्रविड़ों के नायक थे। इस देश के जो मेहनत कश वर्ग है, जो यहां से रहते आए सनातन रूप से, उनके नायक थे। आर्य या सनातन नहीं है, सनातन या शिव के उपासक है। इस देश में जो भी शिव की पूजा करने वाले लोग हैं, वैष्णवों के अतिरिक्त ये जो वैष्णव परंपरा है, उसके अलावा जो शैव के उपासक हैं, शैव परंपरा के लोग हैं, उनके नायक है हिरण्यकश्यप, शिव का उपासक था। होलिका भी उनकी नायक है, और उनकी नायिका को जला करके खुशी मनाई जाती है। कुछ सोचने की बात है, कुछ विचारने की बात है। और जो वर्ग संघर्ष ज्यादा भी होलिका के नाम पर खींचातान हो रही है, वो ये बता रही है कि कुछ लोगों को ये होलिका को जलाना पसंद नहीं है, ये होलिका को अपनी नायक मानना चाहते हैं। इन्होंने शास्त्रों के हिसाब से भले ही राक्षस घोषित कर दिया हो, परंतु ये लोग होलिका को अपनी नायिका मानते हैं। हाँ, हार होलिका की हो गई, होलिका मर मिट गई, शहीद हो गई, हिरण्यकश्यप का शासन भी चला गया, वो भी मारा गया। तो मारे जाने वाला जरूरी नहीं है बुरा ही हो, मारने वाला भी तो बुरा हो सकता है, मारने वाला भी हत्यारा हो सकता है। हालांकि इन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि मुक्ति की, उसका मोक्ष किया, हत्या को मोक्ष नाम दे दिया। और उसको तो बुरा तो जितना बताना है वो तो बताते हैं। हर बार जितने भी विजेता हुए हैं वो नायक कहलाए, और जो हारे हैं उनको सबको बुरा बताया गया है। सब जगह कहीं पर भी देख लो, जितने भी सेना नायक जीते हैं उनके झंडे ऊंचे हुए हैं, और जो हारे हैं उनकी हालत, उनके ऊपर हजारों तरह की संधियां थोपी गई है। इतनी बुरी से बुरी संधियां उन पर हुई है, उनकी रानियों को, बच्चियों को, लड़कियों को भगा कर ले गए, हजारों बहुत तरह के उन पर कर्ज लादे गए, बहुत तरह की गुलामी ला दी गई, दास्तान ला दी गई। तो मैं यही थोड़ी सी बात, एक होली के त्योहार का बहुत ही उजला पक्ष है जिसे लोग बुरा मानते हैं, मैं उससे बिल्कुल अलग बात करूंगा। होली पर गाली गलौज होती है, और गाली गलौज होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आदमी के अंदर कोई ग्रंथियां दबी हुई है, क्योंकि गाली गलौज हम सामान्यता करेंगे तो झगड़ा होगा,
होली पर छूट है तो कोई गाली निकाल सकता आराम से, उसके अंदर कुछ दबा हुआ है, दमन किया है, क्योंकि हमें कभी क्रोध आ जाता है, कभी कुछ और कहने के लिए कुछ कहने की कोशिश होती है कि ये बात कह दी जाए, परंतु हम रुक जाते हैं, दबा लेते हैं उस बात को, कारण कि अगला नाराज हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा। तो बात को जहां भी दबाया गया, जहां भी कभी कोई गाली आई, क्रोध आया, कोई आवेश आया, कोई आवेग आया, उसको हमने दमन किया, दबाया, उसकी ग्रंथि बनती है, उसकी गांठ पड़ जाती है आदमी के अंतर्मन में, और उस गांठ को निकालने का कोई मौका होना चाहिए। तो होली उस गांठ को निकालने का बहुत अच्छा मौका माना जाता है इस देश में, और हल्कापन महसूस करते हैं उस गाली गलौज के बाद, बहुत हल्कापन महसूस। पहले तो हमारे हर छोटे मोटे उत्सव, त्योहार, फंक्शन में गाली गलौज का प्रचलन बहुत अच्छा था। स्त्रियां गाली देती थी आने वाले रिश्तेदारों को, और काफी हंसी मजाक हो जाती थी, ठिठोली हो जाती थी। आजकल आर्यों का प्रभाव बढ़ गया तो वो गाली गलौज बंद हो रहा है, क्योंकि अपने आप को तथाकथित सभ्य बताने के चक्कर में हम वो ग्रंथियों को दबा रहे हैं। उनको निकालने का कोई मार्ग जो हमारे पूर्वजों ने तय किए थे कि ये गाली निकल जानी चाहिए, ये किसी और फंक्शन में भी, शादी ब्याह में भी कुछ गालियां हो जानी चाहिए, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीट था, ताकि आदमी हल्कापन महसूस करे, उसने जो भी दमन किया अपने अंदर वो थोड़ा निकल जाए बाहर, वो वेग बाहर निकल जाए जो उसने दबा रखा। अन्यथा वो तो दबा दबा के यूं बना रहेगा तो वो परेशानी उसकी खड़ी होगी और वो कभी हल्का नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें भी मैं देखता हूं। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ उस समय तक हमारे यहाँ बहुत खूब गाली गलौच होती थी, हंसी मजाक खूब होती थी जब भी शादी ब्याह होते थे। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, ये स्त्रियों का नाच गाना भी बहुत अच्छा होता था, सबको बंद कर दिया। नाचने पर इज्जत जाती है, गाड़ी से भी इज्जत जाती है, यूं करके इज्जतदार बनने के चक्कर में हमने बहुत कुछ ऐसी चीजें कर ली जो हमारे पूर्वजों ने अच्छी परंपराएं स्थापित की, उनको हमने बुरा समझ लिया। बिना साइकोलॉजी को जाने, बिना उसके मनोविज्ञान को जाने बिना हमने उनको गलत मान लिया, जबकि उनका मनोविज्ञान क्लियर कट है, साफ है कि हमारे अंदर जो कुछ दबा है वो निकलने का मौका, होली के बहाने पर जो मौका था वो होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि इसके बहाने पर शराब पिया जाए, उपद्रव किया जाए, लड़ाई की जाए, झगड़े किए जाए, खड़े किए जाए। मैं उसकी पक्ष नहीं ले रहा हूं। चलो, मैंने जो कुछ कहना था वो कह दिया। अब आपकी तरफ से की कई बातें आई होगी, क्योंकि मैंने काफी अलग विचारधारा के हिसाब से बातें की है, तो आपकी तरफ से क्या आया वो भी देख लेता हूं मैं। डॉक्टर सुरेंद्र जी कड़वासरा राजी बताए जा रहे। अजीत जी चौधरी राम सा। इस राम सा भी कल लाइव करूंगा मैं। होली और दिवाली पर जो राम हो रहे हैं ये क्या है, इस पर भी कल लाइव करना है। मोहनलाल जी सोलंकी, शिवकर्ण जी कर्ण, शिव नारायण जी मेघवाल, रामलाल जी चौधरी, रामस्वरूप जी चौधरी, किसानों की खुशहाली का त्योहार, शिवकर्ण जी, भाई अब है श्रवण जी काला, शिव मानाराम जी पोटलिया, बजरंग लाल जी, हाँ नमस्कार जी, प्रकाश जी मेघवाल, लगे रहो साहेब, अंधविश्वास और पाखंड का खात्मा करना है। बीरा राजस्थानी जी, ओम बायर जी, राजस्थानी जी कह रहे हैं राम जी, कमलेश जाट जी, राम साहब, महेंद्र जी कटारिया, देन तो इन बलात्कारी कुत्तों का होना चाहिए। सुखदेव जी आजाद मेघवंशी, हाँ राम जी, पीके ह्यूमन साहब, बजरंग लाल जी शीला, मनीष कुमार जी सोनी, आप द्रविड़ हो या आर्य? मनीष कुमार जी, ये भगवाधारी है, कोई चड्डीधारी है। भंवरलाल जी कटारिया, हम तो शिव के उपासक हैं, हम अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लोग हैं, और मैं कर्मकांड, यज्ञ, हवन इन सब के खिलाफ हूं, इसलिए मैं द्रविड़ हूं।
भंवरलाल जी कटारिया, श्रवण जी काला, सर सही सही बात बताओ, डरो मत। नवला राम जी सारण, मध्य एशिया से आए सबसे प्रचलित मत आर्यों के संबंध में यही कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए, सबसे ज्यादा इसको माना जाता है। चंदाराम जी डूडी, नमस्ते गुरु जी। अर्जुन देव जी पचार, बजरंग लाल जी शिला, होलिका दहन बंद होना चाहिए। उकमा राम जी जांदू, प्रेम देवला, रामसू जी बीरट, सतगुरु दयाल की जय हो। शिवरा राम जी दिवराया, महावीर जी जाट, प्रणाम महावीर जी। भाई मूला राम जी मेरिया, गिरधारी जी बोध, बजरंग लाल जी, सर जी आपके विचार सत्य कह रहे हैं। जय मूल निवासी। धर्मांता केवल इसलिए परिवर्तन नहीं करना चाहिए कि धर्मांध व्यक्ति नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसकी नाराजगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी दयनीयता होती है। जाट आर्य है या अनार्य? जाट तो अगर देखा जाए तो अनार्य होने चाहिए, शिव के उपासक है, और आर्य शिव के उपासक नहीं थे। आर्य वैष्णव परंपरा से आते हैं। श्रवण जी काला, आर्य समाज विदेशी अनार्य मूल निवासी। जगदीश जी ढाका, धर्मांता का केवल इसलिए समर्थन नहीं करना। हाँ जी। केएल सान साहब, मार्गदर्शी को खड़ा कोड़ी का प्रणाम। पारस जी चौधरी, श्रवण जी काला, रंग और नाक नक्शे से तो जाट आर्य लग रहे हैं। अमित कुमार परेवा, देवीलाल जी गोदारा, बजरंग भागीरथ जी भाटी मैनसर, बहुत ही शानदार जानकारी देने के लिए आपका आभार गुरुजी। रामस्वरूप जी चौधरी, रामस्वरूप जी चौधरी कह रहे हैं गलत है। हाँ तो अब गलत क्या है वो इन्होंने क्लियर नहीं किया, ताकि सबके लिए ये जानकारी हो जाएगी इनमें क्या क्या गलत है या पूरा ही गलत है। थोड़ा ये हो गया, क्यों मैंने कई तरह की बातें कर दी यहाँ, थोड़ा इनके पास लिखने का समय नहीं हुआ, शायद नहीं बैठा हो। गिरधारी राम जी देपान, दिनेश जी सोलंकी, गुरु जी आज तो साची साची की बात कह दी। बजरंग लाल जी शीला, भारतीय गुलाम बनाए हैं आर्य ने मूल निवासी को। मनोज जी, गुरु जी आज तो श्रवण जी काला, एनडी राज, आठ RLP, एकदम सत्य, धन्नाराम जी बीरा राजस्थानी। हमारे गांव में तो बाकायदा 2 ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप होलिका दहन का विरोध करता है और उसको जलाने से रोकने का प्रयास करता है, अतः बचाने वाले जलाने वालों की बात मान लेते हैं और खेजड़ी में डाले हुए पूर्णतया फाड़ने के बाद जल जाने दिया जाता है। हाँ, 2 ग्रुप होते हैं। देवकी नंदन ठाकुर तो पक्का वाकंडी है। देश के दलित, आदिवासी, OBC और किसानों को होलिका दहन का विरोध करना चाहिए, ना कि उसको जलाएं। श्रवण जी काला, विरोध करना चाहिए। सुभाष जी जलवानिया, गुरुजी आदमी अत्याचार करे जगह को अलग से एक बड़ा कुआं खोदना चाहिए। ना भाई खुद। राकेश जी खोकर, प्रेमाराम जी मेघवाल, राम प्रकाश जी चौधरी, अखाराम जी मेरा, नाथूराम जी भंवरिया, मोला राम जी कड़वासरा, भाकर राम जी, वीरा राजस्थानी। गाली देना तो गलत ही है ना गुरु जी। अरे मौका है, इस अवसर पर गाली दे करके वो अपनी ग्रंथियों को बाहर निकाल सकता है, हल्कापन ला सकता है। एक अवसर दिया है कि इस दिन देने की छूट रखी जाए, सभी रोज दमन किया जाए, उसको रोज उनको दबाया जाए, धीर गंभीर रहा जाए, अंदर जो जो भी पैदा होता है क्रोध वगैरह उसको दबाया जाए, तो वो ठीक नहीं है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। पूर्ण चंद जी राठी, ये साइकोलॉजी ट्रीटमेंट है, एक मनोविज्ञान ये कहता है। पूर्ण चंद जी राठी, दिनेश जी सोलंकी, बलदेव राम जी, मुकेश जी मेघवाल, एक महिला का अत्याचार, ये कौन सा त्योहार है? जी ऐसे त्योहार को बहिष्कार करता हूँ। नगा राम जी अमरावत। SR कल्याण साहब कहते हैं नारी का अपमान है। बोरा राम जी सियाल, नगा राम जी गुड इवनिंग सर, करना राम जी सारण, दीनदयाल जी, हेमा DR मेघवाला,
टीचर सहदेव भाटी, श्रवण कुमार जी, बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी। महावीर सिंह बलवरिया, अनार्य तो कोई नहीं था, आर्य और द्रविड़ थे। आर्य थे पर आर्यों ने द्रविड़ों को अनार्य घोषित कर दिया। सही बात है, अनार्य कोई नहीं था। जो आर्य नहीं थे उनको द्रविड़ घोषित कर दिया, अनार्य घोषित कर दिया। अब क्या द्रविड़ क्या आर्य संकरण हो गया है। भागीरथ जी घिंटाला साहब कह रहे हैं अब तो संकरण हो गया। सही बात है इनकी, अब कोई ऐसा नहीं रहा। रमेश जी डूडी, राजेंद्र जी इंडलिया, भागीरथ राम जी घिंटाला, रामेश्वर जी केरवा, रामनिवास जी मेहरा, बीरा राजस्थानी जी, भागीरथ जी चौहान, दुर्गा बोराना। विष्णु समाज पहले तो होली के शाम को बनाया हुआ खाना सुबह नहीं खाते। उनकी परंपरा रही है कि जब शाम को होलिका को जला दिया जाता है तो वे सुबह शोक रखते हैं, लेकिन आज तो त्योहार में परिवर्तित कर दिया है। हाँ, तो विष्णु समाज इसको शोक मनाते थे, इसका होलिका को जलाने का। लगे रहो गुरुजी, पाखंडवाद को खत्म करना है इस देश से, श्रवण कुमार जी कह रहे हैं। नहीं जी, मैं तो ऐसे मैंने तो चर्चा चलाई है ताकि लोगों की तरफ से और बातें आ जाए। तेजाराम जी जाट, तो गलत का तो कहा एक मित्र ने, परंतु क्या गलत है वो नहीं बताया। थोड़ा क्लियर होता तो अपन हम सब लोगों के बीच में ऐसी कोई बात हो जाती। बाकी ठीक है, सबने भी जैसा सुना, जैसा लगा, अलग अलग एंगल से जो बातें आती है उन पे विचार तो होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि, क्योंकि ग्रुपबाजी सदैव रही है देश में, इसलिए अलग अलग सभी के लिए कोई चीज जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो रही हो। कल आप सभी को आमंत्रित करता हूं, कल अपने राम सा जो राम का नाम लेते हैं होली और दीपावली के दूसरे दिन, घर घर जाकर के राम की बात करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे क्या है राम का नाम। और ये जो जय श्री राम वाला है, उससे राम का नाम भिन्न कैसे है, अलग कैसे है, उस पर चर्चा करेंगे हम। राम और जय श्री राम में क्या फर्क है। अभी जो किसान नेता युद्धवीर सिंह जी, वो हर भाषण में अपनी ये बात रखते हैं कि ये जो जय श्री राम है वो हमारा राम नहीं है। जो राम हम बोलते थे, जो हम बेलों पर जुआ डालते समय राम का नाम लेते थे, खेत जोतते समय राम का नाम लेते थे, खेत में कड़ब काटते हुए राम बोल करके जो कड़ब काटते थे वो राम, और इनका पाखंडियों का जय श्री राम, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो युद्धवीर सिंह जी इस बात को कहते हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप सुनना, युद्धवीर सिंह जी वही बातें कह रहे हैं जो आप कहा करते हो अक्सर। तो मैंने भी उसको ध्यान रख करके सुनने की कोशिश की, लगभग वो बातें उन्होंने ऐसी कही थी। ठीक है, तो मित्रों प्रणाम, इतना ही समय लूंगा मैं आज। एक शॉर्ट कल करेंगे छोटा सा, और छोटे छोटे ही ठीक है, ज्यादा लंबे ठीक नहीं रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अगर इस विचार को फैलाने के पक्ष में है तो इसको तेजी से शेयर करें, बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू। एक बार फिर मेरी ओर से आप सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार।